अरे ये तो गलत हो गया ना। सुनो अभी अच्छे से, पीछे की तरफ जाएंगे हम। हाँ यहाँ पे बताओ, फर्स्ट वाली बताओ, ये आपकी प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है, सबसे पहले बताओ। फर्स्ट वाली प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है, जल्दी से बताओ, थोड़ा सा सोचो। मैं तीनों यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है ना। इन तीनों में से बताओ फर्स्ट वाली प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है, जल्दी बताओ। ये फर्स्ट वाली यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज योर फर्स्ट। ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है, और ये आपकी थर्ड है। जल्दी बताओ विच फर्स्ट। देखो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर फर्स्ट वाली तो नॉन प्रिमिटिव होगी, तो देखो इसमें कॉर्नर में एटम नहीं है, तो यानी कि इसको हम कहीं पे भी क्लासिफाई नहीं कर सकते। इसको हम प्रिमिटिव भी नहीं बोल सकते और नॉन प्रिमिटिव भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके कॉर्नर पे एटम है ही नहीं। और मैंने दोनों के डेफिनेशन पे बोला था कॉर्नर पे एटम होना कंपलसरी है। अब ये वाली बताओ, ये वाली बताओ, सेकंड वाली, सेकंड वाली बताओ, ये किसी में भी क्लासिफाई नहीं होती। सेकंड वाली बता दो जल्दी से, हमारी सेकंड यूनिट सेल प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है, बताओ जल्दी से। सर कॉर्नर पे भी है, वेरी गुड। देखो सर कॉर्नर पे भी एटम है और बीच में भी एटम है, बोले तो सर ये नॉन प्रिमिटिव है, बहुत अच्छे। हाँ नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट थर्ड वाली बताओ, थर्ड वाली यूनिट सेल प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। सर कॉर्नर पे भी है और देखो बीच में भी है। आपने देखो ये कॉर्नर थोड़ी होता है, ये थोड़ी कॉर्नर होता है, ये कॉर्नर थोड़ी होता है हमारा, ये तो ये कॉर्नर है क्या, ये एज है ना, एज पे है ना, ये नॉन प्रिमिटिव है। तो सर कॉर्नर पे भी एटम है और कॉर्नर छोड़ के बाकी जगह पे भी है, यानी कि ये आपकी होगी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सबको अब समझ में आया। देखो प्रिमिटिव होने के लिए सिर्फ कॉर्नर पे एटम चाहिए। प्रिमिटिव होने के लिए ये वाली प्रिमिटिव है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रिमिटिव। 1 2 3 4, समझ में आया सबको अभी। ये आपकी प्रिमिटिव है, लेकिन ये बाकी के नॉन प्रिमिटिव है। जल्दी बताओ यूनिट सेल के दो टाइप सबको क्लियर है, हाँ या ना बताओ जल्दी से, मैं आगे बढ़ू। ओके, आई होप अभी सबको यूनिट सेल समझ में आई। लेकिन अब हम काम की तरफ चलते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैंने कल आपको कहां तक पढ़ाया था कि सर एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके अंदर बनते हैं कौन से वाइड, इसके अंदर स्क्वायर प्लेनर वाइड बनते थे, और इसके अंदर बच्चों इसके अंदर ट्राइंगुलर वाइड बनते थे, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लेता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ही ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये गलत बना दिया ना मैंने, गलत कभी कभी बना देता हूं मैं, तो आप समझदार हो। मैं ऐसे बना के दिखाता हूं। सुनो अच्छे से देखो इसको, चीज इस चीज को देखो अच्छे से। उसके बाद चलो, ये यूनिट सेल दिख रही है सबको, बताओ इज इट क्लियर। ये यूनिट सेल सबको दिखाई दे रही है, ओके। आपको क्वेश्चन है, इस यूनिट सेल का टाइप बताओ, टाइप ऑफ यूनिट सेल। आपसे पूछा है कि ये यूनिट सेल कौन सी टाइप की पैकिंग शो करेंगी। आपके पास ऑप्शन है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ऑप्शन नंबर बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन दोनों में से बताओ ये यूनिट सेल कौन सी पैकिंग शो करेंगी। पहले आंसर दो, उसके बाद मैं आपको, सर अगर यूनिट सेल में एक ही एटम हो तो वो सेल बीच में हो तो वो सेल क्या है, और वो सेल क्या है, मुझे समझ, सेल क्या, यूनिट सेल और वो यूनिट सेल बीच में हो तो, अरे वो उसको हम किसी में क्लासिफाई नहीं करते, ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन देख रहा था तुम्हारा, उसको हम किसी में क्लासिफाई नहीं करते। आदिति वो जो आपका क्वेश्चन था ना उसको छोड़ दो, वो हमें, मैं बस बता रहा था इसी को, इसको हम किसी में क्लासिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। वो बस एक यूनिट सेल आएंगी, ना कि वो नॉन प्रिमिटिव होगी और ना ही वो प्रिमिटिव होगी, ठीक है ना। चलो अब बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। हाँ ये यूनिट सेल जो है ना, इस यूनिट सेल का मुझे बताओ, ये मैंने जो बना के रखा है ना यूनिट सेल, इसका टाइप बताओ। तो स्क्वायर क्लोन प्लैकिंग बोल रहे हैं, कैसे, किस एंगल से स्क्वायर क्लोज दिख रहा है आपको, मुझे बताओ, आप खुद से बताओ। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कौन सी वाइड बनाते थे, बताओ जल्दी। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कौन से वाइड बनाते थे, स्क्वायर प्लेनर वाइड।
तो यहाँ पे कौन से वाइड है आप देखो तो अच्छे से, यहाँ पे कौन सा वाइड बन रहा है, यहाँ पे कौन सा वाइड बन रहा है, एक बार देखो तो आप वाइड को चेक करो ना, वाइड कौन सा बन रहा है जल्दी बताओ, मैसेज करके बताओ। ट्रायंगुलर वाइड बन रहा है, बोले तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये यूनिट सेल आपके आ जाएंगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। एग्जाम्पल ले लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, 2-3 एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, आप फिर मुझे बता देना, ठीक है ना। देखो आपको पहचानना है कौन से टाइप की पैकिंग होगी, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, उसके बाद ये देखो भाई, समझो अभी एटम में आप समझदार हो, उसके बाद ठीक है ना, आपको पहचानना है इनमें से कौन सी, मतलब ये जो एटम की अरेंजमेंट है ये कौन सी पैकिंग शो करते हैं। तो आप बताओ सबसे पहला, सर ये वाला स्क्वायर क्लोज पैकिंग शो करेगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग शो करेगा, सही है ना। दूसरा भी क्या शो करेगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये शो करेगा आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आपको वाइड पहचानना है, ठीक है ना। तो डिपेंड ऑन वाइड्स, वाइड्स के ऊपर से हम पहचान सकते हैं कि ये वाला सॉलिड आपकी कौन सी अरेंजमेंट शो करेगा। चलो बताओ यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है, जितनी भी चीजें मैंने आपको, देखो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, उसको ट्राई करो, ठीक है ना। ये वाला देखो, ऐसा कुछ होगा और बीच में होगा एक सर्कल, बताओ ये कौन सी पैकिंग होगी। तो आप सिंपल देख के बता सकते हो, सर अगर ट्रायंगुलर वाइड बन रहे हैं ना, तो सर पैकिंग होगी हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि कौन से वाइड कब बनेंगे, ठीक है ना बच्चों, मतलब कौन सी पैकिंग बनेगी, तो हमें वाइड देख के पहचानना आना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरा क्वेश्चन ये वाला है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अगर बनना ही है, सुनो, अगर सॉलिड को बनना है तो सॉलिड किस में बनेगा, कल हम यहाँ पे आके रुके थे, सॉलिड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बनेगा या स्क्वायर क्लोज पैकिंग में बनेगा, बताओ जल्दी से। यहां तक हम आके रुके थे ना बच्चों। तो देखो हम सीधा आंसर नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ वो सबको पता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही बनेगा, लेकिन सुनो, अगर कोई चीज बन रही है तो कुछ ना कुछ रीजन होगा, और सॉलिड को अगर बनना है तो सॉलिड कहाँ पे बनेगा, आप खुद मैसेज करो। अगर कोई सॉलिड बन रहा है तो क्यों बनना चाहेगा और कहां पे बनेगा, कोई मैसेज करके बता सकता है, जल्दी बताओ, क्लियरली बताओ। अगर सॉलिड को बनना है तो सॉलिड कहां पे बनेगा, जहां पे स्पेस कम हो, मतलब वाइड कम हो, आप समझ में आ रहा है ना सबको। अरे कोई भी सॉलिड अच्छा कब बनता है, हाँ उसकी पैकिंग अगर अच्छी हो, देखो बहुत सिंपल है, उसके वेरी गुड, अगर उसकी पैकिंग अच्छी हो बच्चों तब सॉलिड बनेगा। और इसीलिए हम एक चीज चेक करते हैं, पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग पैकिंग इफिशियंसी। बोले तो सर अगर किसी की पैकिंग अच्छी है तो सॉलिड, या तो देखो इसकी पैकिंग इफिशियंसी मान लो, मान के चलो, मान लो इसकी पैकिंग इफिशियंसी 68% है, मान के चलो, मैं जनरल एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, इसकी मान लो 90.6 है, तो सॉलिड किस में बनना चाहेगा आप खुद से बताओ। इसकी मान लो 74 क्या, ठीक है मैं लिख देता हूँ, फिलहाल हम कैलकुलेट करेंगे। मान लो इसकी पैकिंग इतनी अच्छी है, 74% अच्छी है, और इसकी पैकिंग 90% अच्छी है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ 78, ओके ओके सॉरी 78 है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ सॉलिड किस में बनना पसंद करेगा, आप खुद से बताओ, जिसकी पैकिंग अच्छी है वहां पे सॉलिड बनेगा। तो आप बताओ सॉलिड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जाना चाहेगा या स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जाना चाहेगा, आप खुद से बता दो। तो आप बोलोगे सर जी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एक अच्छी पैकिंग है, तो सॉलिड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाएगा। अब सर पैकिंग इफिशिएंसी निकालते कैसे, चलो पढ़ना शुरू करते। तो बच्चों याद रखना, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं ना, सेम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, आप खुद से बताओ, किसी सॉलिड की पैकिंग एफिशिएंसी हमें निकालनी है, एक बहुत बड़ा सॉलिड है, तो कभी पॉसिबल है कि एक पूरे सॉलिड की हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालें, तो ये तो कोई पॉसिबल चीज नहीं। लेकिन सर अगर हमें यूनिट सेल पता है तो एक छोटे से पार्ट की, अगर देखो हम, देखो राइस जब बनता है तो हम एक चेक कैसे करते, बन गया, एक छोटा सा राइस का ये ले लेते पीस और चेक कर लेते कि बन गया। सिमिलरली जब सॉलिड बनता है तो हम उसकी इफिशियंसी कितना अच्छा बनेगा कैसे चेक करेंगे, यूनिट सेल से, समझ में आया सबको।
तो पैकिंग इफिशियंसी हम कैसे चेक करेंगे? यूनिट सेल से। बोलो भाई, क्लियर है सबको? हम सॉलिड की यूनिट सेल देखेंगे, और अगर यूनिट सेल अच्छा बनता है, सुनना मेरी बात को, अगर उसकी यूनिट सेल अच्छी बनी तो सॉलिड भी अच्छा बनेगा। अगर यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी अच्छी है तो सॉलिड की पैकिंग इफिशियंसी अच्छी है। समझ में आया सबको? कनेक्टिविटी, अगर यूनिट सेल की पैकिंग अच्छी है तो डेफिनेटली उनकी सॉलिड की पैकिंग अच्छी होगी। चलो मैं पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है ना? ये परसेंटेज होता है, ठीक है ना? परसेंटेज निकालते। तो भाई आपके परसेंटेज कैसे निकालते हो आप? मार्क ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? स्पेस ऑक्यूपाई बाय, सुनना, स्पेस ऑक्यूपाई बाय एटम्स इन द यूनिट सेल, एटम्स इन द यूनिट सेल, एटम इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय, यूनिट सेल के अंदर कितने एटम है, डिवाइडेड बाय स्पेस ऑक्यूपाई बाय यूनिट सेल, स्पेस ऑक्यूपाई बाय यूनिट सेल। समझ में आया सबको? मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी। समझ में आया सबको? एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम है डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब सिंपल हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि कितने एटम ने स्पेस ऑक्यूपाई किया यूनिट सेल के अंदर, और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, यूनिट सेल का स्पेस कितना है। बच्चों क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ। ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? अब आप खुद से बताओ, अब थोड़ा सोच के बताओ। एक यूनिट सेल में 2D की बात कर रहा हूं फिलहाल में, बच्चों 2D की बात कर रहा हूं। मान लो मेरे पास ये वाली यूनिट सेल है, मान लो ये यूनिट सेल है मेरे पास, 1 2 3 4। अभी इस यूनिट सेल के अंदर, इस यूनिट सेल के अंदर कितना स्पेस है? अब बाहर के थोड़े हम कैलकुलेट, ये एटम थोड़े हम आधे, देखो यार, ये एटम थोड़े हम कैलकुलेट करेंगे। जो एटम यूनिट सेल के अंदर है उनको ही हम कैलकुलेट करेंगे ना, कॉमन सी बात है ना। आप सोचो थोड़ा सा, तो स्पेस ऑक्यूपाई बाय द एटम कितना होगा? तो आप थोड़ा सा देखो, इन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, कोई बता सकता है? मैं पढ़ाऊंगा आपको वो कैसे निकालते। हम स्पेस ऑक्यूपाई बाय एटम कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का तरीका देखो, नंबर ऑफ एटम कितने हैं और हर एटम का एरिया कितना है, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बोलो? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना? ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। स्पेस ऑक्यूपाई बाय एटम इन द यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या था? Z इंटू, Z बोले तो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना? देखो यार, अगर आपको मान लो हमारे पास एक बक्सा है, उस बक्से के अंदर मान लो मैं बता रहा हूं आपको कि चार लोग हैं, ठीक है ना? और हर, मतलब ये देखो, इसको देखो, ये 4 लोग हैं, ऐसे कंसीडर करो, ये 4 लोग हैं और उनका वॉल्यूम है, मतलब उनका एरिया होगा ना कुछ, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा स्पेस ऑक्यूपाई बाय एटम, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई बाय पर्सन, जो भी इंसान हो गया अंदर। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना? एक कंटेनर के अंदर बोलो 4 लोग हैं, हर हमें उनका वॉल्यूम चेक करना है, उन्होंने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की उस कंटेनर के अंदर, उस रूम के अंदर। तो हम कैसे निकालेंगे? कितने नंबर है? 4 लोग है हर, और उनका वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे, उनके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी 2D की बात चल रही है तो हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम से नहीं, ठीक है ना? ये बात समझ में आई सबको? Z इंटू, Z का मतलब समझ में आया? Z इज द नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जल्दी बताओ, स्पेस ऑक्यूपाई बाय एटम का फॉर्मूला समझ में आया सबको? जल्दी बताओ हाँ या ना, क्लियरली बता दो। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे? स्पेस ऑक्यूपाई बाय एटम्स इन अ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या आएगा? Z इंटू पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय स्पेस ऑक्यूपाई बाय यूनिट सेल। अरे यूनिट सेल का स्पेस कितना है? तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ स्क्वेयर, अगर स्क्वेयर की बात चल रही है तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वेयर, और एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसकी एज लेंथ अगर a है तो एरिया ऑफ स्क्वेयर आ जाएगा a स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आपको पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला समझ में आया? मैसेज करके बताओ। 2D की बातें चल रही है, 2D की, अभी 2D में हम 3D में जाने को बाकी है। जल्दी बताओ, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया पैकिंग इफिशियंसी? तो ये बात थी, बहुत बेसिक बातें थी, और सबको अभी यहाँ पे कोई याद करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर पैकिंग इफिशियंसी आ जाए तो दिमाग में आना चाहिए, सर ने बताया था कि कितने एटम ने स्पेस ऑक्यूपाई किया डिवाइडेड बाय स्पेस ऑक्यूपाई बाय यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब कितने स्पेस ऑक्यूपाई किया कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय एरिया। बहुत अच्छे, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया यूनिट सेल ने?
अगर 2D की बात चल रही हो तो हम ए स्क्वायर कर देंगे, सर्कल कंसिडर करके चल रहे हैं ना। और 2D बोले तो हम अगर यूनिट सेल हमारी स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। बच्चों अब आप मुझसे बताओ, मुझे खुद से बताओ एकदम अच्छे से। मैं अभी एक यूनिट सेल ले लेता हूं आपके सामने, लू एक यूनिट सेल। चलो ये वाली यूनिट सेल देखो, ये वाली यूनिट सेल आपके सामने एक स्क्वायर है, ठीक है ना। चलो एक स्क्वायर निकाल देता हूं मैं, ये स्क्वायर है, ठीक है। क्या स्क्वायर निकाला रे मैंने, अच्छा निकाल देता हूं थोड़ा, ठीक है। अरे इससे अच्छा, देखो यार पता नहीं आज क्या हो रहा है। हाँ, हो गया, हो गया, ये स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मान लो आपके पास है एटम है, देखो 1 2, बहुत एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, हमें परफेक्शन के साथ पढ़ेंगे बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो ये अभी अच्छा दिख रहा है ना, अभी बहुत खूबसूरत दिख रहा है नजारा, और खूबसूरत चीजें भी पढ़ेंगे हम, देखना अभी। अब मुझे बताओ इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे। तो देखो बच्चों, हम देखो इसको देखते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए सर 2D की बातें चल रही है ना, तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 2D की बात चल रही है। तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे अगर 2D की बात है, तो Z कैसे निकालेंगे। तो Z आपका होता है सर जी, देखो ये एंगल कितना है बोलो, एंगल कितना है ये बोलो, कितना डिग्री एंगल शेयर है बताओ। तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री, डिवाइडेड बाय, देखना अच्छे से मैं शेयरिंग, देखो जब हम 2D में हमें नंबर ऑफ एटम निकालने होते हैं ना, तो हम एंगल का यूज करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हम एंगल यूज करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं हम एंगल यूज करेंगे, एंगल। यहाँ से इस साल क्वेश्चन आ सकता है, मैं 2D की जो बात कर रहा हूं ना, वहां से इस साल क्वेश्चन आ सकता है। तो Z कैसे निकालेंगे, एक इस एटम के लिए निकाल रहा हूं मैं, इस एटम के लिए, इस पर्टिकुलर एक एटम के लिए 90 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है बोलो, टोटल एंगल कितना होता है 360। तो आपका Z कितना आ जाएगा, मैसेज करके बताओ, 1 बाय कितना, 1/4 आ जाएगा बच्चों, क्लियर है, 1/4 आ जाएगा। तो ये Z था किसके लिए, इस एटम के लिए, समझ में आया सबको। मतलब उसका 1/4 पार्ट अंदर की तरफ है, समझ में आया सबको। अरे मतलब उस सर्कल का 1/4 पार्ट अंदर की तरफ है यूनिट सेल के। ये तो एक की बात है, ऐसे कितने टोटल बोलो भाई, ऐसे कितने हैं, मुझे मैसेज करके बताओ, ऐसे टोटल कितने हैं, ऐसे टोटल एटम कितने हैं बताओ जल्दी। सर ऐसे 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, बोलो भाई आपका Z कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। बोले तो ओवरऑल एक एटम यूनिट सेल के अंदर है। अरे कॉमन सी बात है, इन देखो इनको जोड़ दो ना, इन चारों को जोड़ दो, समझ रहे हो आप, इन चारों को जोड़ दो, देखो इसको, इसको, हाँ और किसको, ये वाला और ये वाला, इन चारों को जोड़ दो, आपके पास बन जाएगा एक एटम। मतलब इनका ओवरऑल जो स्पेस है ना, कंट्रीब्यूशन, और Z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या सबको, हाँ चपाती वाला एग्जांपल सही है ना, बोलो भाई समझ में आया सबको। ये वाली यूनिट सेल के लिए Z कैसे निकाला हमने, बोलो भाई क्लियर है, यस और नो। Z कैसे निकाला बोलो भाई, क्लियर है सबको। अब दूसरी बात बोले तो सर पैकिंग इफिशिएंसी क्या होती है। और आपको पता है इस यूनिट सेल के लिए, बच्चों अच्छे से सुनना, इस यूनिट सेल के लिए आप सबको अच्छे से पता है, ये यूनिट सेल के लिए अगर मुझे पैकिंग इफिशिएंसी निकालनी है तो कैसे निकालोगे आप, इस यूनिट सेल के लिए पैकिंग इफिशिएंसी कैसे निकालोगे, तो मैं बताओ आपको, Z इंटू, देखना Z इंटू पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। Z कितना है बोलो, Z कितना है 1 इंटू पाई बोले तो 3.14 इंटू R पता नहीं हमें, तो R स्क्वेयर लिख देता हूं मैं, डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 100 इज द पैकिंग इफिशियंसी। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है सर, हमें ना A पता है ना R पता है। लेकिन अगर किसी तरह से, अगर मैं किसी तरह से A को R के टर्म में रख दूं, किसी तरह से सुनना, मैं जुगाड़ कर रहा हूं अभी, अगर मैं A की वैल्यू R के टर्म में लिख दूं तो कैंसल आउट कर सकता हूं, कुछ ना कुछ तो कर सकता हूं मैं। तो अब मुझे बताओ ये क्या है आपका, देखो यहाँ पे A और R का रिलेशन कैसे निकालेंगे सर। अरे सर A और R का रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो आप सबको पता होगा सर जी, ये जो डिस्टेंस आपका होता है A, ये दिस इज A, समझ में आया सबको, दिस इज योर A एंड दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर R, ये होती है रेडियस ऑफ सर्कल। तो A इज इक्वल टू कितना R आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर A इज इक्वल टू 2R आ जाएगा, यस और नो। A इज इक्वल टू सर 2R आ जाएगा, समझे या नहीं समझे। तो आपकी पैकिंग इफिशियंसी क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर
1 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, देखो इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं। सबको ए और आर का रिलेशन कहां से मिला, समझ में आया सबको? बोलो भाई, ए और आर का रिलेशन सबको क्लियर है? तो मैं लिख सकता हूं पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए कितना आ गया आपका 2r का स्क्वेयर इंटू 100। तो देखो आप इसको सॉल्व करो, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वेयर कितना आएगा, 2 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा 4, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएंगे। आप जब बच्चों इनको सॉल्व कर दोगे ना तो पैकिंग इफिशियंसी आपके कितने आ जाएंगे, मैं बताओ बताओ जल्दी, किसी ने सॉल्व किया होगा इसके पहले तो जल्दी बताओ, पैकिंग इफिशियंसी आप सबकी कितने आ जाएंगी? 78%। सही है ना? मैं एक बार देख लेता हूं, सही है ना? 78.5%। कितने आ जाएंगी? 78.5%। तो मुझे बस इतना बताना था आपको, एग्जाम में कोई कैलकुलेट नहीं करना, मैं आप सिंपल बता देता हूं। सिंपल बताओ, सीधे सीधे तरीका बताओ पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। चलो देखो मैं क्या ही करता हूं अभी, बहुत ही अच्छे से सुनो इन चीजों को। यूनिट सेल नंबर 1, यूनिट सेल नंबर 2, देखो आप मुझे बताओ, तीसरी भी ले लूं मैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। मुझे बताओ ये इसमें कौन सी पैकिंग है, इसमें कौन सी पैकिंग है, मैसेज करके बताओ। सर इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग है और इसमें भी कौन सी पैकिंग है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। अरे सर तो इसमें भी 78.5 आएगा और इसमें भी 78.5% आएंगी पैकिंग एफिशिएंसी। याद रखना ये था जनरल रिजल्ट, चाहे कितने भी यूनिट सेल दे दे आपको, आपको बस पैकिंग पहचाननी आनी। आप सबको पैकिंग समझ में आ गए कैसे पहचानते, मैसेज करो, बस पैकिंग को पहचानो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी यूनिट सेल दे दो, आपको बस वाइड देखनी है। और जैसे आप पैकिंग पहचान जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 2D के अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो पैकिंग एफिशिएंसी आएंगे वो कितने आएंगे, बताओ जल्दी? 78.5% पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएंगी। बोलो सबको क्लियर है? इसका आप निकाल के देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है, मैंने सीधा तरीका बता दिया आपको। चाहे कितना भी यूनिट सेल दे दे, आपको बस उसमें क्या देखना होता है, वाइड देखो, पैकिंग पहचानो, आपको पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएंगे। तो मैं अगर एससीपी की बात करूं, आप तक क्या पढ़ा? 2D के अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी, इसमें प्रेजेंट होते हैं स्क्वायर प्लेनर वाइड। दूसरी चीज कोऑर्डिनेशन नंबर एटम का होता है 4। तीसरी चीज इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 78.5%। अब वाइड कितना होगा, अगर इतनी जगह भरी हुई है 78%, तो वाइड कितना होगा बताओ जल्दी, वाइड कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 21.5%, रिमेनिंग तो वाइड होगा ना। अरे आप समझे? आप सुनना, पैकिंग एफिशिएंसी को मैं अगर डिवाइड कर दूं 100 से तो आ जाएगा क्या, कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट, इसको डिवाइड 100 से कर दो तो क्या आ जाएगा? 0.78 आ जाएगा ना। सही है ना भाई? तो ये हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन, ये हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन हो जाएगा एक में से, ये हो जाएगा फ्रैक्शन। समझ में आया सबको? पैकिंग इफिशियंसी एक परसेंटेज होता है जो कि 100 में से होती है और फ्रैक्शन एक में से होता है, आप सबको पता होगा अच्छे से। तो सबको स्क्वायर क्लोज पैकिंग की ये सारी बातें समझ में आई, मैसेज करके बताओ सबको स्क्वायर क्लोज पैकिंग की ये सारी बातें समझ में आई। 2D की बात कर रहे हैं हम, सबको क्लियर है? मैसेज करो। एक एक चीज को ध्यान से देखना है अभी। अब मैं चलता हूं कहां पे बच्चों, देखो अब मैं चलता हूं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तरफ, बहुत मजा आएगा आपको, देखना। मैं किसी एक एग्जांपल को पिक कर लेता हूं, ठीक है ना? एग्जांपल हम किसी को भी पिक कर सकते। सुनो, मान लो ये यूनिट सेल है मेरे पास, पहले मुझे जेड कैलकुलेट करना आपको सिखाना होगा, ठीक है ना? मैं जेड कैलकुलेट करना सिखा देता हूं, छोटे छोटे एग्जाम्पल से पढ़ेंगे हम। ये मेरा ट्रायंगल है, ये यूनिट सेल है। बताओ यार कौन सी पैकिंग है, सबसे पहले बताओ ये पैकिंग कौन सी होगी, मैसेज करके बताओ ये कौन से टाइप की पैकिंग होगी, जल्दी से बता दो मुझे सबर नहीं होता। इसमें ट्रायंगुलर वाइड है, बोले तो सर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, बहुत अच्छे।
अब मैंने बोला आपको इसमें जेड निकालना है, जेड, आपको जेड निकालना है। तो जेड कैसे निकालोगे सर? तो बच्चों ये जो बॉन्ड एंगल होता है ना, ये होता है 60 डिग्री का। तो 60 डिवाइडेड बाई 360 कितना आ जाएगा भाई? 1/6 आ जाएगा। तो ऐसे कितने हैं टोटल? बोलो ऐसे कितने एटम है? बोलो मैसेज करके, ऐसे कितने एटम है? ऐसे 3 एटम है सर। अरे सबको समझ में आ रहा है ना मैं एंगल कैसे यूज कर रहा हूं, मैं जेड कैसे निकाल रहा हूं? 60 डिग्री है डिवाइडेड बाई 360, ये एक एटम का 1/6, ऐसे 3 एटम है। बोले तो ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा कितना? 1/2। बोले तो हाफ एटम है। जेड कितना आ गया आपका? हाफ एटम। समझ में आया सबको? जेड आपका हाफ आ गया। मैसेज करो क्लियर है सबको? हाँ या ना बताओ जल्दी से, क्लियर है सबको? ओके, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है बच्चों? एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक और एग्जांपल। ये एग्जांपल देखो, ये वाला देखो, अच्छे से निकाल देता हूं, ठीक है ना? बहुत अच्छे से निकाल देता हूं। पहले मैं हेक्सागोनल निकाल देता हूं, उसके बाद हम दूसरा वाला। ये हेक्सागोन है। देखो भाई, यहाँ पे आप समझदार हो, आप समझने की कोशिश करो किस तरह से मैंने निकाला। बाकी आइटम हो गए, और बस मैं आपको रिप्रेजेंट इस तरह से कर रहा हूं। बोलो ये वाला एंगल कितना? हेक्सागोनल में एंगल कितना होता है? मैसेज करो, हेक्सागोनल में एंगल कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 120 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 360, तो 1/3, 1/3। तो यहाँ पे ये वाला जो एटम है ना, इधर वाला ये एटम है ना, ऐसे एटम है बहुत सारे, इनका 1/1/3 पार्ट शेयर है, 1/3 पार्ट शेयर है एक एटम का। ऐसे कितने एटम है? ऐसे बोलो कितने एटम है? ऐसे 6 एटम है। तो टोटल कितने हो गए? बोलो भाई, टोटल कितने एटम हो गए? टोटल कितने हो गए? बोलो जल्दी। 2 हो गए। अरे हाँ या ना? 2 हो गए, प्लस सेंटर को एक है, देखो सेंटर का दिख रहा है सबको, ये एक। तो एक और 2 और एक कितना? 3। तो टोटल यूनिट सेल के अंदर एटम कितने आ गए? 3 आ गए। समझे या नहीं समझे? मैसेज करो। जेड कैलकुलेशन फॉर 2D सबको आ गया? जेड कैलकुलेशन फॉर 2D सबको आ गया? हाँ या ना? अरे क्लियरली बताओ, समझे? बहुत अच्छे से समझे। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना? आखिरी वाला एग्जांपल, आपको सीधा जेड पूछ सकता है एग्जामिनर। ये देखो, ये रोम्बस है। रुको, क्या निकाल दिया है मैंने इसमें? बताओ नंबर ऑफ एटम्स, कोई भी बता सकता है, दिमाग लगाओ अपना अपना। ये रोम्बस है, ठीक है ना? अपना अपना दिमाग लगाओ। 1 2 3। अरे क्या निकाला यार मैंने, क्या निकाला मैंने? इसको मैं रफ कर देता हूं सबसे पहले, और फिर अच्छे से रोम्बस निकालूंगा, जिससे आपको होगी खुशी। ठीक है ना? ये रोम्बस 1 2 3 4, ठीक है बच्चों? सबसे पहले बताओ ये पैकिंग कौन सी है? आप खुद से बताओ, ये पैकिंग कौन सी है? ये पैकिंग कौन सी है? बताओ जल्दी से। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, बिकॉज ऑफ ट्रायंगुलर वाइड। वाइड देखो, खत्म काम। वाइड पहचानो, काम खत्म। ठीक है ना? अब मुझे बताओ, इसके लिए जेड निकालना है, तो आप कोई बता सकता है इसके अंदर जेड कितना होगा? मैसेज करके बताओ अपना अपने आंसर। देखो अपने अपने आंसर बताओ। फॉर दिस यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे यूनिट सेल के अंदर की तरफ? अंदर की तरफ कितना कंट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ एटम का?